गुड मॉर्निंग बच्चों जैसा कि आप जानते हो हमारा रिवीजन चल रहा है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाले हैं, बहुत ही कम समय रह गया है, तो फटाफट हमको अपना रिवीजन पूरा करना है। आज मैंने आपके लिए 8 प्रश्न दिए हैं। ये लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। लघु उत्तरीय मतलब जिनके छोटे आंसर हैं, 1 या 2 लाइन के आंसर हैं, तो इनको लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। लघु माने छोटा, तो इनके छोटे आंसर हैं, तो इनको आपको लर्न करना है और एक बार लिख कर भी देखना है। कॉपी में ये सब क्वेश्चंस आपके लिखे हुए हैं, आप इनको खुद लिखेंगे। मैं एक बार समझा रही हूँ, बस खुद लिखेंगे और याद करेंगे। तो इसमें मैंने लिखा है पुनरावृत्ति कार्य। पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोबारा किसी चीज़ को दोहराना, जो आपकी पढ़ी हुई चीज़ हो उसको दोबारा रिवाइज़ करना या दोहराना। तो ये प्रश्न उत्तर हैं लघु उत्तरीय यानी छोटे आंसर वाले। इन प्रश्नों के उत्तर लिखो और याद करो। इनको बच्चों लिख के आपको याद करने हैं। बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है, कक्कू कविता के कवि कौन हैं? इसमें पूछा है कक्कू जो कविता है उसके कवि कौन हैं। तो कक्कू जो कविता है उसके कवि रमेश चंद्र शाह हैं। आप जहाँ कविता देखेंगे वहाँ नीचे उसका कवि का नाम लिखा हुआ है, उसको आप लर्न कर लेंगे, बुक में से देख के सही स्पेलिंग लिखेंगे। तो कक्कू कविता के कवि जो है रमेश चंद्र शाह हैं। चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उसके पास एक ही झाड़ू था। तो वो फिर किससे झाड़ू लगाएगी, इसलिए वो अपना झाड़ू नहीं छोड़ना चाहती थी। तो शॉर्ट में इसका आंसर लिखेंगे, चांद वाली अम्मा के पास एक ही झाड़ू था, इसलिए वह अपना झाड़ू नहीं छोड़ना चाहती थी। तीसरा प्रश्न है, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? इसका आंसर है, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ एक रोटी थी। एक रोटी पर उनकी लड़ाई हुई थी कि रोटी मेरी। शॉर्ट आंसर है कि दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ एक रोटी थी। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। चिड़िया शोर क्यों मचाती होंगी? तो बच्चों आप जानते हो चिड़िया सुबह सुबह शोर मचाती हैं, तो वो सारी दुनिया को जगाने के लिए शोर मचाती हैं। सबको जगाने के लिए चिड़िया शोर मचाती हैं। अगला प्रश्न है, कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है? इसका उत्तर मैंने लिखवाया नहीं, लेकिन समझा देती हूँ। कक्कू कोयल जैसा इसलिए नहीं है कि कोयल तो हर वक्त गाती है, गाना गाती है, खुश रहती है, लेकिन कक्कू हर वक्त झगड़ालू रहता है। वो खुश नहीं रहता है, उसकी आवाज़ में मिठास नहीं है, इसलिए वह कोयल जैसा नहीं है। तो शॉर्ट में हम लिखेंगे कि कक्कू कोयल जैसा इसलिए नहीं है कि वह कोयल की तरह मीठा बोलता नहीं है और हर वक्त झगड़ा करता है, इसलिए वो कोयल जैसा नहीं है। अगला प्रश्न है, शेर भोजन में क्या क्या खाता है और तुम भोजन में क्या क्या खाते हो? तो शेर भोजन में क्या खाता है? शेर मांस खाता है, चाहे वो हिरन का हो, खरगोश का हो या किसी और एनिमल का। तो हम लिखेंगे शेर भोजन में मांस खाता है। और तुम भोजन में क्या खाते हो? तो यहाँ पे तुम अपनी पसंद की चीज़ें लिख दोगे, कढ़ी चावल, दाल, रोटी, पूरी, सब्जी, जो भी आपको पसंद है, 2 4 3 चीज़ें इसका नाम लिख दोगे कि हम ये खाते हैं। बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? तो बूढ़ी अम्मा चांद पे इसलिए चढ़ गई थी कि जब अम्मा ऊपर पहुंच गई तो उसके बाद उसे कुछ और नहीं दिखा, उसे चांद दिखा और वह उसी पर चढ़ गई, क्योंकि वह बहुत ऊपर चढ़ गई थी, अब नीचे नहीं लौट सकती थी, इसलिए बूढ़ी अम्मा चांद पर चढ़ गई। सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? तो बच्चों सूरज आसमान में दौड़ इसलिए लगाता है कि उसको सब तक रोशनी अपनी और धूप पहुंचानी होती है, इसलिए वह आसमान में दौड़ लगाता है। सूरज इसलिए दौड़ लगाता है क्योंकि उसको सबको धूप और रोशनी देनी होती है। ये इन प्रश्नों के उत्तर हैं। सबके उत्तर आपके लिखे हुए हैं, आपका काम है इनको लर्न कर लेना। इनको एक रफ़ कॉपी में इनके आंसर्स आप खुद लिखेंगे, मैंने समझा दिए हैं, आपकी कॉपी में पहले भी लिखे हुए हैं। इनको आपको लर्न करना है एग्ज़ाम के लिए। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।